हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता होगा या चल ही गया होगा पता कि 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है, मॉडल स्कूल की इंट्रेंस एग्ज़ाम है ना। तो आज मैं आपके लिए जो है एग्ज़ाम को हम किस तरह से दें, किस एग्ज़ाम को देने का तरीका क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैंने उठा लिया इसको और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एग्ज़ाम का जो तरीका है, किस तरह से हमको एग्ज़ाम देना चाहिए, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल एग्ज़ाम है ये मैंने भी दी है। आप कभी स्टूडेंट्स के मन में आएगा ऐसा कि सर आपको कैसे पता कि ऐसे देना चाहिए एग्ज़ाम, या आपको कैसे पता चला ये, है ना, ऐसा कुछ हो रहता है आपको, आप क्यों बता रहे हो ये, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल एग्ज़ाम जो है मैंने खुद ने भी दी है, मैं भी इस एग्ज़ाम में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और मुझे इतना तो पता है कि कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए और किस तरह से मैं गलती ना करें। जैसे मैंने गलती की थी, मुझे 3 मार्क्स जो थे मेरे यूं ही चले गए, मुझे किसी ने बताया नहीं कि इस तरह से एग्ज़ाम देनी चाहिए। नहीं तो मेरे जो आए थे नंबर, वो आए थे मेरे 67 आए थे। कितने आए थे? 67। मेरे 3 नंबर कट गए थे, जो 3 मार्क्स थे ना वो कट गए थे। मुझे किसी ने बताया नहीं कि एग्ज़ाम को किस तरह से देना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया और मैं करने लग गया, फटाफट 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 आंसर देने लग गया, है ना। तो इस वजह से मेरे 3 मार्क्स जो है वो कट गए। किस तरह से कटे, क्या मिस्टेक्स करी मैंने, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आप वो मिस्टेक ना करो, ये भी मैं आपको ओपिनियन ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, जितने भी मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, यदि आपने ये फॉलो किए तो निश्चित रूप से आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ते सभी हैं, ऐसा नहीं नहीं पढ़ते, पढ़ते सभी हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं और स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे आपको और अच्छे हायर जो एजुकेशन होती है वो वाले बच्चे आपको मिलेंगे यहाँ पर, है ना। स्टूडेंट्स जो है कैसे, जिनके 90+ मार्क्स रहेंगे, कैसे जो आपके क्या फ्रेंड्स रहेंगे ना, उनके कितने मार्क्स रहेंगे इसमें, 85 है, 80 है, 90 है, 95 है, ऐसे मार्क्स रहते हैं। जो मॉडल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके जो 8th में, जैसे आप जिस क्लास में हो ना अभी, उनके कितने मार्क्स रहते हैं, 85, 80, 95, 90, 98, ऐसे मार्क्स रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ आप रहोगे तो खुद ब खुद आपके भी मार्क्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी आपके मन में आएगा कि सर मतलब आपके मन में भी आएगा कि यार मैं भी मेहनत करूं, यार मैं भी इतने मार्क्स लाऊं, है ना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे 8th में थे 86%। कितने थे? 86%। लेकिन अब मेरे जो 10th और 12th के मार्क्स मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे इतने कैसे हो गए, है ना। तो ठीक है, वो मैं, आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में जो पूछेगा मुझसे मैं बता दूंगा कि मेरे 10th और 12th में कितने मार्क्स थे। ठीक है, तो हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो पढ़ते सभी हैं और सभी बिल्कुल रात रात भर पढ़ते हैं बेचारे, 3-3 4-4 महीनों से या 6-5-6 महीनों से तैयारी करते हैं। लेकिन फिर भी उनका जब आप वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं तो उनके अंदर क्वेश्चन क्या होता है कि अरे यार छूट गया वो, है ना। ऐसा रहता है ना कि वो छूट गया क्वेश्चन यार, या मैं भूल गया, है ना। या फिर वो बोलते हैं कि यार मैं घबरा गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे, ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो ये सारा जो होता है, सब कुछ होता है, ये क्यों होता है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको, है ना, हम अच्छे से कैसे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, वो मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, और वो बोलते भी, आपने एक पॉइंट तो सबके साथ सुना ही होगा। कौन सा पॉइंट? कि अरे यार वो छूट गया मुझसे, यार एक क्वेश्चन छूट गया, या 10 क्वेश्चन छूट गए मुझसे तो 20 क्वेश्चन छूट गए, ऐसा रहता है ना। तो ये क्यों छूटते हैं, ये क्यों छूटते हैं क्वेश्चन आपसे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आपने यदि स्ट्रेटेजी फॉलो की, ये फॉलो किया, तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। यदि आपने 4-5 महीनों से लगातार मेहनत करी है तो आपका गारंटेड है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे, देखो मैं पहले बता दूं, मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कब हो रही है, 2020 में हो रही है। एग्जाम डेट जो है 3 अप्रैल है। कब है? 3 अप्रैल को होने वाली है, रविवार को, संडे को होने वाली है। ठीक है, टाइम क्या रहा, टाइम क्या है हमारे पास, 11:15 से 1:15, है ना। मतलब आपके पास टाइम कितना है, 120 मिनट है आपके पास। कितने मिनट है? 120 मिनट। आपके पास 2 घंटे, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास मिनट कितने हैं? 120 मिनट है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और टाइम बिल्कुल याद रखिएगा, 11:15 से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, 11:15 से, तो 1:15 तक आपकी एग्जाम फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको कम से कम, है ना, कितनी बजे पहुंच जाना है, आपको 10:30 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। कितनी बजे? 10:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि 11:15 यहाँ लिखा तो हम 11:15 पर जाएंगे,
ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे लिखा होगा रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि आपको वहाँ पहुँचना है। वहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग टाइम 10:15 पे, मतलब 10:15 बजे, 10:15 पे आपको पहुँचना है। लेकिन आप 10:15 पे पहुँच जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 10:30 बजे पहुँच जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप तो है ना 10:15 पर या 10 बजे ही एग्जाम सेंटर पहुँच जाना। कितनी बजे? मेरी राय तो ये है कि आप 10 बजे ही पहुँच जाओ, क्योंकि जब मेरा भी ऐसा रहता है कि यदि मेरी कोई एग्जाम रहती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आधे घंटे पहले क्या 1 घंटे पहले पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम रिलैक्स हो जाते हैं आराम से, है ना, घबराहट कोई नहीं रहती है। नहीं तो ऐसा क्या रहता है, हम एग्जाम टाइम पे पहुँचते जल्दी जल्दी पहुँचो, फटाफट वहाँ पे जाओ, क्लास ढूंढो, रूम ढूंढो, रोल नंबर ढूंढो, कहाँ पर है क्या है। इतने में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा आधा 1 घंटा हमारा निकल जाता है। ठीक है, कि क्या रोल नंबर ढूंढना है, फिर एग्जाम सेंटर कहाँ पर वो ढूंढो, फिर रूम नंबर ढूंढो कहाँ पर है ना, ये ऐसा रहता है बहुत सारा वहाँ पर। ठीक है, तो आप प्लीज़ 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाइएगा। कितनी बजे? 10 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या है, परीक्षा देने का सही तरीका देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को कैसे डेवलप करें, है ना। अब देखो आत्मविश्वास क्यों डेवलप करना जरूरी है ये भी आप समझ लो। जैसे मैं आपको कोई काम दूं कुछ करने के लिए, ठीक है, आपको मैंने कोई काम दिया कि ये करके बताओ ये, अब मैं आपसे बोल दूं कि आपसे नहीं होगा, मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि आपसे बिल्कुल नहीं होगा, आपने आपके लिए नया है, आप नहीं कर सकते, मैं बार बार आपको यही बोलूं कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, है ना। आपके फ्रेंड्स भी कभी बोलते होंगे कि यार तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तो आप वो काम करोगे ही नहीं कि यार मेरे फ्रेंड्स बोल रहे नहीं होगा मुझसे, है ना। तो ये क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस इससे गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कोई बोले कि आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके टीचर्स बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तो आपके अंदर अचानक से ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये कॉन्फिडेंस है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, है ना। आपके मन में आता है हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ये तो यार बहुत सिंपल है मेरे लिए, तो ये आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेकिन यार मैं नहीं कर सकता यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, नहीं कर पाऊंगा यार ये, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, आप क्या हो रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कहने का मेरा मीनिंग है, जो आप जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो पार्टिसिपेट करने वाले इस एग्जाम में, वो कम से कम 2000 करने वाले, कम से कम 2000 से ऊपर रहेंगे। 2000 से 2000 मतलब 2000 से ऊपर रहने वाले, 2000 से नीचे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसे आप जो भी जिले से हो, आप कहीं से भी हो, किसी भी जिले से हो आप, है ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी जिले से हो आप, मंदसौर, रतलाम, शुजालपुर या जो भी जिले हैं, शाजापुर, है ना, जिस जिले से भी आप हैं, वहाँ पर जैसे शाजापुर जिला है मान लो, तो वहाँ पर 2000 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। जहाँ पर आप जाओगे ना एग्जाम सेंटर पे देने, वहाँ पर उस स्कूल में तो इतने तो नहीं रहेंगे, उसमें कम से कम 500 600 700 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उस जिले में कम से कम कितने, जैसे शाजापुर जिला है तो शाजापुर जिले में 2000 से ऊपर बच्चे, या 2000 से ऊपर मतलब 2000 तो रहेंगे ही सही, इतने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। मतलब आप जब एग्जाम सेंटर जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी भीड़ दिखेगी वहाँ पे कि यार इतने बच्चे दे रहे हैं, हमारा तो क्या सिलेक्शन होगा, ऐसा आपके मन में आ सकता है। क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसा आया था कि बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे मुझे, और मुझे लग रहा था कि यार मैं एग्जाम कैसे दे पाऊंगा यार, मतलब इतने सारे बच्चे, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, है ना। लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं आया था 26वें प्लेस पे आया था, मतलब 26 बच्चों के 26वां नंबर मेरा था। मतलब 2000 मतलब दो कम से कम 25 2,500 बच्चों ने दी थी मेरे टाइम पे एग्जाम। कितने बच्चों ने? 2,500 बच्चों ने, 2500 बच्चों ने दी थी, जिसमें से मैं आया था 26 नंबर पे, मैं आ गया था 26 नंबर पे, और मेरे बने थे नंबर 67 बने थे। ठीक है, तो आपको देखो इतने सारे बच्चे आपको एग्जाम सेंटर में, जहाँ आप जिस स्कूल में देने जाओगे एग्जाम, वहाँ पर बहुत सारे आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर भीड़ रहेगी बहुत सारी, रोल नंबर आपको देखने को वहाँ पर भीड़ में जाना पड़ेगा अचानक, है ना, ऐसा कुछ रहेगा वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपके अंदर ऐसा आएगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ये बहुत सारे, इतना सिलेक्शन थोड़ी हो पाएगा, ऐसा कुछ आएगा आपके मन में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपकी यदि ऐसा मन में आया तो आपको कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, गिर रहा है ना। तो अब आप कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको भीड़ को नहीं देखना है, भीड़ के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स है वो यदि आपको ऐसा बोलें कि मान लो यार तूने कितना पढ़ा है, वो आपसे ऐसा बोले तूने कितना पढ़ा है, वो फिर आप उनसे पूछो, तो ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं कि आपने कितना पढ़ा क्या करा है। आप एग्जाम सेंटर जाइए, भीड़ को मत देखिए, है ना। आप बिल्कुल आपकी ईमानदारी, मतलब आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। खुद पे विश्वास कहने का मतलब ये कि आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मैंने 3-4 महीने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, मैंने 3-4 मंथ जो है ईमानदारी से पढ़ाई करिए, आपके मन में रखिए आप कि मुझे याद है इतना तो, कि मैं एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकता हूँ। क्योंकि यदि आपने मेरे चैनल से पढ़ा है ना, तो बिल्कुल यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा हो, 3-4 महीने 2 महीने से मैं करवा रहा हूँ इस चैनल पर प्रिपरेशन, तो यदि आपने वो पढ़ा है तो गारंटेड है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले 5 सालों के पेपर भी मैं इस चैनल पर सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है,
तो आपके अंदर यदि ये फीलिंग रहेगी, यदि आप ये सोच के रखोगे कि नहीं मैंने 2 3 4 महीने या 2 महीने 3 महीने मैंने पढ़ाई ईमानदारी से करी है और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके मैं आंसर दे दूंगा, क्योंकि वो आंसर कहीं से नहीं पूछेंगे, जो सॉरी क्वेश्चन जो है वो कहीं से नहीं पूछेंगे, वो आपको जो क्लास 8th की है, जो 7th 6th वही पूछेंगे, वो आपसे वही पूछने वाले हैं कि दोहा क्या है ना, जैसे चौपाई छंद क्या है, इसमें कितनी मात्राएं होती है ना, कमल का पर्यायवाची क्या है, या पंकज किसका पर्यायवाची, तो ये सिंपल तुलसीदास की रचना बताओ, है ना। तो ये सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई ऐसा डिफिकल्ट, यदि आपने क्लास 8th 7th 6th ईमानदारी से पढ़ी है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में आपको रखना है कि हाँ मैंने 2 3 महीने अच्छे से पढ़ाई की है इसकी, है ना। देखो मैंने तो बिल्कुल बहुत कम पढ़ाई करी थी, मैंने क्लास 8th को अच्छे से पढ़ा था, 7th को भी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हो पाया उसमें, है ना। लेकिन आपने अलग से भी 3 4 महीने मेहनत की है यदि, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके मन में ये रखो आप क्या, कि मैंने पढ़ाई की है और भीड़ को नहीं देखना है, बिल्कुल भीड़ को बिल्कुल नहीं देखना है। आप जस्ट एग्जाम सेंटर जाते ही आप क्या करोगे, रोल नंबर देखना अपने फटाफट, और एग्जाम जो आपका रूम रहेगा एग्जाम देने का रूम, वहाँ पर आप जाना और आराम से बैठ जाना, किसी भीड़ को नहीं देखना, अपना क्वेश्चन पेपर लिया और हल करने लग जाओ, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपका इस तरह से, आप भीड़ को नहीं देखना है आपको, ठीक है। आपके अंदर मन में रखना है क्या, कि मैंने 3 4 महीने पढ़ाई की है तो मैं कर सकता हूँ, बस ये रखना है आपको। और किसी से पूछना भी नहीं है क्या तूने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस गिरेगा। यदि आप पूछोगे ना अपने फ्रेंड से कि तूने कितना पढ़ा, तो वो बोलेगा मैंने तो सब कुछ पढ़ा, वो भी पढ़ लिया, तो आपके मन में क्या आएगा कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो है ना। तो ऐसा किसी से भी पूछना नहीं है, पूछताछ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है परीक्षा पेपर के उत्तर किस तरह से दे, है ना। तो आपके अब आप एग्जाम में बैठ गए हो, आपके पास टेबल पर पेपर आ गया आपके हाथ में, अब आपको एग्जाम किस तरह से देना है, परीक्षा के पेपर के उत्तर किस तरह से आपको देना है वो समझिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया नहीं था, नहीं तो मेरे जो 3 मार्क्स थे ना वो भी नहीं कटते, मुझे 70 आ जाते, 70 मार्क्स मेरे आ जाते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, मुझे किसी ने गाइडलाइंस नहीं दी, है ना, मेरे टीचर्स ने भी मुझे नहीं बताया इतना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो परीक्षा के पेपर के उत्तर किस तरह से हम दें, है ना, ये है टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखो फ्रेंड्स, तो मैं एक टॉपिक भूल गया था नीचे, पेपर का फॉर्मेट, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसी से मेरी मिस्टेक हुई थी, जो मेरे 3 मार्क्स कटे थे ना, वो इसी के कटे थे कि मुझे पेपर का फॉर्मेट पता नहीं था। अभी फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। जिससे देखो आपका जो पेपर है, ये जो पेपर है ऐसे होगा कुछ इस 2 भागों में डिवाइड, मतलब एक तरफ तो हिंदी लिखी रहेगी और एक तरफ क्या रहेगा, इंग्लिश, मतलब दो हिंदी और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए वो रहेगा, है ना। तो एक तरफ क्या रहेगी, एक तरफ आपकी हिंदी रहने वाली, इधर क्या रहेगी, हिंदी रहेगी, और एक तरफ क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, है ना, क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले टाइम लगता है तो लगने दो प्लीज, इसी में मेरी गलती हुई तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक तरफ आपका हिंदी का रहेगा और एक तरफ अंग्रेजी में लिखा रहेगा, है ना, वैसा का वैसा वही क्वेश्चन मान लो यहाँ पहला जो है हिंदी में लिखा है, तो दूसरा इधर भी किस में रहेगा, वो इंग्लिश में रहेगा, वही का वही, है ना। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं रहेगा, हिंदी में तो पूरा हिंदी का हिंदी में ही रहेगा, है ना, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। हिंदी जो सब्जेक्ट है ना वो हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। और जो फिर पर्यावरण आएगा, फिर है ना सामान्य ज्ञान आएगा, तो उसमें क्या रहेगा कि एक तरफ हिंदी का क्वेश्चन रहेगा और एक तरफ वही क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, ट्रांसलेट किस में रहेगा, वो इंग्लिश में रहेगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको ध्यान से समझिए आप, कि परीक्षा का फॉर्मेट आपको देखना है कि किस तरह से पेपर दिया हुआ है ना, कि उसमें किस तरह से नंबरिंग की हुई है वो देखना है आपको पहले, कि किस तरह से उसमें नंबर देखिए फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, पेपर फॉर्मेट को जो पेपर आपके पास आया है फॉर्मेट, पेपर फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपको पेपर को ध्यान से देखना है कि नंबरिंग किस तरह से की हुई है। जो नंबरिंग 1 2 3 की हुई है ना, कि 1 2 3 4 5 6, जो ये नंबरिंग की हुई है ये किस तरह से की हुई है, इसी में मेरे मार्क्स कटे थे। मैं ना पेपर आया मेरे हाथ में और मैं करने लग गया 1 2 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन देखा करने लग गया बस। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि पेपर हाथ में आया और वो करने लगे, फर्स्ट का करने लगे, फिर ऐसा करने लगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, पहले नंबरिंग देखना है कि नंबरिंग किस तरह से ऐसे हो रही है, क्या 1 2 3 4 5 6 फिर 7 यहाँ पे आ रहा है, या फिर 8 9 10 ऐसे आ रहा है, या फिर ऐसे हो रहा है 1 2 3 4 6 तक आया, फिर अगले पेज पे 7 आ रहा है, या तो अगले पेज पे 7 आ रहा है, ऐसा हो रहा है, या फिर क्या इसी पे आ रहा है 7। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग ध्यान से देख लेना है। मेरा कहने का मीनिंग यही है कि पूरा पेपर ध्यान से देख लो कि नंबरिंग कैसे की हुई है और किस प्रकार से उन्होंने दिया है
है ना, सामान्य ज्ञान के केस कितने दिए हैं, पर्यावरण के कितने क्वेश्चन दिए हैं और किस प्रकार से उनकी नंबरिंग की हुई है ना, कि अगले पेज पर है या नहीं है, फिर उनको देख लो ध्यान से। मेरा कहने का मतलब पेपर को पूरा आप ध्यान से देख लो लास्ट तक। कहाँ तक? लास्ट तक उसको देख लो कि नंबरिंग किस तरह से की हुई है और कितने क्वेश्चन दिए हैं और कौन कौन से, पहले कौन सा पर्यावरण दिया है, फिर सामान्य ज्ञान दिया है, कौन सा दिया है ना। तो पहले पेपर को पूरा ध्यान से देखना है, पढ़ना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ने की नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है। सभी टीचर ज़्यादातर बोलते हैं कि पढ़ो पेपर को, पहले पेपर को पूरा पढ़ो। तो मैं ऐसा नहीं बोलता। मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि हम यदि पूरा पेपर पढ़ लेते ना तो हमको क्या लगता है कि हाँ फटाफट करो, तो ये आता है वो आता है, और जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलत होने लग जाता है हमसे, ठीक है। तो पहले पेपर को पूरा ध्यान से देखना है, केवल नंबरिंग देखना है आपको, और कौन सा पहले तो कौन सा सब्जेक्ट दिया, सामान्य ज्ञान दिया है, पर्यावरण दिया है, विज्ञान दिया है, गणित दिया, कौन सा दिया है ना। और उसको नंबरिंग देख लो, कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हो, किस हिसाब से आ रहे हैं ना, किस हिसाब से वो दे रहे हैं, कि पहले इंग्लिश का इधर है फिर हिंदी का इधर है, किस तरह से नंबरिंग हो रही है। नंबरिंग पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने नंबरिंग, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने कि 1 to यहाँ 6 तक आए फिर अगले पेज पे 7 आ रहा है या उसी पेज पे 7 आ रहा है ना। इसमें सभी में देखना है, सामान्य ज्ञान में भी देखना है, फिर विज्ञान में देखना है, पर्यावरण में भी देखना है, सभी सब्जेक्ट में देखना है, ऐसा कि अगले पेज पे तो नहीं हो रही नंबरिंग। इसमें मैंने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है, इससे मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने क्या करा, उसी क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 आया, 6 यहाँ पे हुआ और फिर 6 अचानक यहाँ पर भी इंग्लिश में दे दिया उन्होंने यहाँ पर, तो मैंने वही का वही वापस कर दिया था। तो इस वजह से मेरे 3 मार्क्स कट गए थे। मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन को, एक ही जो तीन क्वेश्चन थे उनको मैंने एक ही में कर दिया, एक ही आंसर लिख दिया उनके, है ना, एक ही आंसर लिख दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो आप प्लीज़ आप पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, मैं पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़िएगा बिल्कुल नहीं, आपको फर्स्ट में ही पढ़ना है, पहले जब आप पेपर सोल्व करो तभी पढ़ना है, ठीक है। तो पेपर फॉर्मेट ये था। अब क्या था, परीक्षा पेपर के उत्तर किस तरह से थे, है ना। तो इसके पहले आप ये देख लो कि टाइम का सही मैनेजमेंट कैसे करें, है ना। तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि टाइम का सही मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मैं थर्ड पॉइंट आपको अब बता रहा हूँ। कौन सा पॉइंट, टाइम का सही मैनेज, ये उत्तर कैसे थे इसका तो मैं बता दूंगा। टाइम का सही मैनेजमेंट देख लो आपको कैसे करना है। आपके पास कितने मिनट है, 120 मिनट है आपके पास, कितने मिनट है, 120 मिनट, है ना। देखो ध्यान से देखिएगा, आपके पास है 120 मिनट, कितने मिनट है, 120 मिनट है। तो देखो हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट तो लगेगा। आप भले ऐसा सोचो कि नहीं मैं तो फटाक कर दूंगा, जैसे तुलसीदास जी की रचना क्या है, तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, झट से गए और विनय पत्रिका पे ऐसा गोला बनाया और हो गया, बस आगे बढ़ रहे। ये तो 1 सेकंड में कर दिया मैंने तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको भले आप कितनी भी जल्दी कर दो, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट जरूर लगेगा, एक क्वेश्चन में 1 मिनट जरूर लगेगा। ये कैसे लगेगा वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, किस तरह से, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट रुक गए, मान लो एक क्वेश्चन में आप कितने आधे मिनट रुके और दूसरे क्वेश्चन में आप 2 मिनट रुक गए या 1.5 मिनट रुक गए, तो वो हो गया 2 मिनट, है ना, वो तो बराबर हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में से 120 मिनट जो है आपके पास रहने वाले हैं। कितने मिनट, 120 मिनट। अब 100 मार्क्स का पेपर आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, 100 अंक का या 100 मार्क्स का, 100 अंक का पेपर है, 100, है ना, मतलब 100 प्रश्न रहेंगे, कहने का मतलब कितने प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 100 प्रश्न। तो देखो एक प्रश्न को करने में 1 मिनट तो लगेगा, है ना। तो कितने मिनट गए, 100 मिनट तो आपके गए, कितने मिनट, 120 मिनट में से 100 मिनट आपके गए, कितने बचे, 20 मिनट बचे केवल, कितने बचे, 20 मिनट। तो ये 20 मिनट आप कहाँ लगाओगे, ये 20 मिनट आप मैथ्स में लगाओगे, कहाँ लगाओगे, 20 मिनट कहाँ लगाओगे, मैथ्स को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। कहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, सभी स्टूडेंट्स को कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिएगा। तो ये जो 20 मिनट है ना, ये सेव करके रखना और कहाँ लगाओगे, मैथ्स में, कहाँ पर लगाओगे, मैथ्स में, ठीक है। तो टाइम का मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी भी क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है। अब मैं ये परीक्षा का पेपर के उत्तर किस तरह से दे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि उत्तर किस तरह से दे। टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया मैंने कि टाइम मैनेजमेंट में आपको मैंने क्या बताया कि 1 मिनट में आपको 1 प्रश्न करना है और 120 मिनट आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर किस तरह से देना है ना। तो पहले आप क्या करो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, आपको बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है छोड़ दो उसको, नहीं बन रहा है छोड़ दो। दूसरा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है छोड़ दो। तीसरा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है छोड़ दो। तो ऐसे छोड़ते चलना जब तक आपको नहीं आए कोई सा क्वेश्चन। मान लो आप छोड़ते ही जा रहे हो, आपको आ रहा है 25वां याद है आपको, आप 1 2 3 से छोड़ते गए और आपको कौन सा याद है, 25वां याद है, तो आप 25वां ही करो पहले। कौन सा करो, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 25वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसी को पहले करो आप,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, है ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि परीक्षा के पेपर के उत्तर कैसे थे, वो मैंने अभी आपको बताया था, है ना। आपको इसी तरह से देना है, ठीक है। किस तरह से कि जो आ रहा, जो क्वेश्चन आपको बन रहा है पहले, उसी को आपको करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको क्या करना है, वही करना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको बन रहा है पहले वही करना है आपको। यदि 60 नंबर का भी क्वेश्चन आपको यदि आ रहा है ना, तो पहले वो करो, है ना, पहले वो करो, ठीक है। तो इससे बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे कि हाँ यार मुझे याद है, इस पेपर में आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि हाँ मुझे याद है। नहीं तो आप ऐसा क्वेश्चन करोगे, एक ही क्वेश्चन पर रुक गए, तुलसीदास जी की रचना क्या है वो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कोई भी, तो आप वहीं पे हो, अटके हुए हो, वहीं पर अटके उसको कर रहे हो, 2-3 मिनट वहीं तोड़ दिए। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन पे केवल आपको कितने सेकंड रुकना है, केवल 20 सेकंड रुकना है। 10 सेकंड बन रहा है क्या, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो, तो जल्दी से करो फटाफट। नहीं हो रहा है, चलो बढ़ो आगे, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब तक आपको क्वेश्चन कंफर्म ना होना तब तक आप आगे बढ़ते जाओ। कंफ्यूज में मत रहो, कंफ्यूजन में मत रहो कि यार ये सही है कि गलत है, सही है कि, बाद में करेंगे उसको। कब करेंगे, आपसे कोई पेपर नहीं छुड़ाएगा, कोई कुछ भी आपको 2 घंटे तक कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। 1:15 तक आपको कुछ नहीं करेगा। आपके पेपर है आपके पास और आपकी आंसर शीट है, आपके मन से आपको करना है। तो क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसी का सबसे पहले आंसर देना है, बस। ये परीक्षा का उत्तर देने का सही तरीका। और पहले समझो उस आंसर को कि क्या है ये, मैंने क्या ये पढ़ा है क्या, या मैंने कहीं से इसको, जो उसके ऑप्शन है ना, फिर ऑप्शन पे जाओ सबसे पहले, फिर ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद से सोचने लग गए, क्वेश्चन देखा और बस सोचने लगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर उसके ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में क्या सही हो सकता है ना, वो देखना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया सोचने लग जाओ कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ा और क्या करना है, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको ऑप्शन जरूर देखना है, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि ऑप्शन से है ना हमारा माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है कि हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो कभी ऐसा मत कीजिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा मत कीजिएगा। मैथमेटिक्स में भी आपको पहले क्या करना है, ऑप्शन देख लीजिए पहले कि ऑप्शन क्या दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देख लो क्या लाना है हमको, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ा और आंसर ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ठीक है। ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है आपको। और एक बात और टाइम के मैनेजमेंट में, कि आपको घड़ी बार बार देखते रहना है, बार बार। जैसे आपने एक क्वेश्चन कर दिया, दूसरा कर दिया, हाँ बन गया, आ रहा है, तीसरा आ गया, बार बार देखते रहो टाइम कितना है आपके पास, टाइम कितना है आपके पास, ये देखते रहो बार बार, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन किया, फिर टाइम देख लो कि कितना टाइम है, ठीक है। ये करना है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, बार बार आपको 2-3 क्वेश्चन करो और घड़ी को देखते रहना, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को करना है पहले अभी, ठीक है। नहीं आ रहे, कंफ्यूजन रहने तो अभी मत करो उनको, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। और बार बार यदि आप करते जा रहे हो, आंसर भी आपको बन रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं, तो फिर भी टाइम को देखते रहो। और वॉच अपने साथ में लेकर जाना, ठीक है। वॉच वो ले जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे शायद घड़ी रहे या ना रहे, ठीक है। लेकिन वॉच आप खरीद लेना प्लीज़, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइम को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं, क्या होता है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन 2 घंटे में ही हमको पेपर को देना रहता है। 100 प्रश्नों को आपको 2 घंटे में ही करना है ना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में करना है, आराम से करते रहो, ऐसा नहीं है ना। तो देखो पढ़ते सभी हैं बेचारे, बेचारे है ना, पढ़ते सभी हैं, लेकिन क्या होता है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि वो टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। बस आते हैं, करते जा रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, बस 2-3 मिनट में, 5 मिनट में एक क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। और फिर बाद में जब क्लासरूम से बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि यार क्वेश्चन छूट गए मेरे तो, 20 छूट गए मेरे तो 10 छूट गए। तो ये उनके साथ होता है। तो आप घड़ी रखिएगा अपने पास, और जब क्वेश्चन को हल करो तो अपने बार बार टाइम देखते रहिएगा। और साथ में एक क्वेश्चन को 1 मिनट ही दीजिए, केवल 1 मिनट भी मत दीजिए, केवल 30 सेकंड या 20 सेकंड दीजिए। जल्दी से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसे फटाफट फुर्ती से करो सवालों को, ठीक है। ये सारा टाइम सेव करके कहाँ ले जाओगे, मैथमेटिक्स में, कहाँ ले जाओगे, गणित में आराम से करना सवालों को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आंसर शीट। ये मैंने सारा आपको बता दिया कि टाइम, परीक्षा में उत्तर किस तरह से आपको देना है, ठीक है। और टाइम का सही मैनेजमेंट क्या करना है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बातें। और आंसर शीट को भरने का सही तरीका, ये भी आपको सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और यदि आपको और भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आंसर शीट हम कैसे भरेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि सब छोड़ना है, तो सब छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, छोड़ना है, लेकिन कब तक,
जब तक आपको पूरा पेपर आप जब तक लास्ट तक ना कर दो ना तब तक, ठीक है। आप मान लो मैथमेटिक्स भी आप करने लग गए, या मैथमेटिक्स नहीं केवल सामान्य ज्ञान तक या पर्यावरण विज्ञान तक, केवल कहाँ तक, केवल विज्ञान तक, साइंस तक, ठीक है। साइंस तक आप पूरा पेपर देख लो, हिंदी से लेकर तो विज्ञान तक आप पूरा टोटल पेपर करो, आ रहे हैं वो करो, नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ते जाओ। फिर लास्ट में उसके बाद साइंस हो गया, साइंस का भी आपने कर लिया, जितने बने उतने कर लिए। फिर स्टार्टिंग से आओ, कहाँ से आओ, फिर शुरू से आओ, जो जो नहीं बने हैं, जो जो आपसे नहीं हो पाए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए उनको आप करने की कोशिश करो फटाफट कि हाँ ऐसा ये हो सकता है, उनको भी करते जाओ आप फिर, ठीक है। आया समझ में? फिर उनको कर, जो छोड़े हैं ना आपने उनको करते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि छोड़ते जाओ तो सब छोड़ते गए, बस आए वही करें, ऐसा नहीं करना है ना। बाद में उनको करना है, बाद में कब, जब साइंस का हो जाए आपका, मैथमेटिक्स का तो बिल्कुल लास्ट में करना है, बिल्कुल लास्ट में। कब? जब हिंदी का भी पूरा हो जाए, अंग्रेजी का भी सारे क्वेश्चन आप कर लो हल, फिर पर्यावरण के भी सारे हल कर लो, विज्ञान के भी सारे हल कर लो क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के भी सारे क्वेश्चन हल कर लो, उनका है ना आंसर शीट में टिक कर दो, उसके बाद ही आपको मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। तो आया समझ में? छोड़ना नहीं है, लास्ट में जब पूरा साइंस तक आप कर लो उसके बाद फिर से आओ हिंदी पर, और फिर जो नहीं आ रहे, जो आपने छोड़े हुए थे उनको फिर से, उनको छोड़े हुए को फिर से उनका आंसर दे दो, ठीक है। उनका आंसर आप दे दो अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम आंसर शीट, जो आंसर शीट हम कैसे भर सकते हैं, उसके भरने का तरीका सही। देखो फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं आंसर शीट, है ना। आंसर शीट में मैंने आपको इधर क्वेश्चन भी लिखे, इधर क्वेश्चन पेपर भी ऐसे आ सकता है, यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है मान लो हमारा, और ये हमारे पास आंसर शीट दी हुई है, ठीक है। तो किस तरह से हमको भरना है वो ध्यान से देखिएगा, जो ये गोला है आपको बताया होगा किस तरह से भरना है ना। तो देखिए आप ये देखो, आपको बहुत वहाँ पे जो आप जाओगे ना एग्जाम सेंटर में, तो वहाँ पे आधे घंटे पहले ही आपको वहाँ पे एग्जाम रूम में बैठा लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ बताया जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी आप देख लो ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। कभी मान लो आपको वहाँ समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। वैसे वहाँ पे सब कुछ बताएंगे वो ना, कि आपको कौन सा कैपिटल लेटर में लिखना है आपको नाम, या फिर किस तरह से आपको नाम लिखना है, किस तरह से कहाँ नाम लिखना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, सब वहाँ पे टीचर रहेंगे ऑलरेडी, तो आपको सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको टीचर्स रहेंगे, आप वहाँ पर भी उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप फिर भी यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हो वो हम यहाँ पे देखने वाले, कि आप आंसर शीट भरने में क्या गलती कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर ये रहा, हमारे पास आया क्वेश्चन कि चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं। अब आपको पता होगा कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है? 16, ठीक है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्रा। ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं हम, है ना। तो कितनी मात्रा होती है? 16। तो पहले का कौन सा राइट आंसर है? बी। कौन सा है? बी सही है। तो यहाँ पे जाओ, पहले का ये लिखा, पहले का कौन सा राइट आंसर है? बी वाला। तो बी वाला ये रहा, पहले का ये बी वाला है ना, पहले का बी वाला। तो बस इस पे क्या कर दो, इसको पूरा क्या कर दो, ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो या ब्लू कर दो, है ना। तो ब्लैक की पेन और ब्लू पेन लेके जाना, आप ब्लैक की पेन और ब्लू पेन आपको लेके जाना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पूरा करना है, पूरा दिखना नहीं चाहिए कुछ भी, बिल्कुल पूरा, ठीक है। पूरा करना है आपको, क्या करना है? पूरा ब्लैक करना है, पूरा, एक जरा से भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। जरा सा भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लो आपने यहाँ कर दिया, मान लो ये, तो देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। मान लो ये गलत हो गया, क्या हो गया? मान लो आपने ये गलत हो गया, तो आप क्या करोगे? इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप इसका, अब आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल ध्यान से गोला भरना है, ठीक है। मान लो आपने ये गलत भर दिया, है ना, मान लो आपने ये ए वाला भर दिया और फिर आपको बाद में समझ में आया कि यार ये तो ये था, तो आप बिल्कुल ध्यान से कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर सही है, उसके बाद ही गोला बनाइए, उसके बाद ही गोला बनाइए, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद ही आपको गोला बनाना है, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं हम। पहले तो आप ये भी कर सकते हो कि मान लो आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उस पर डॉट लगाते जाओ। जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया आपने, इस पर डॉट लगा दो, इसमें फिर जो भी राइट आंसर उस पर डॉट लगाते जाओ, और बाद में फिर गोला बना देना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या स्टार्टिंग में भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लो ये सही है तो इस पर आप जो सही है उस पर गोला बना दो, और यदि मान लो ये गलत हो गया तो फिर ये गलत ही रहेगा, इसको सही नहीं किया जा सकता, सही करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही आप देख लेना कि कौन सा आपका सही है। बी वाला है तो देख लेना, पहले का बी, ये रहा पहले का बी, ये रहा। तो ये इसको गोला बना देना पूरा। ब्लैक भी लेके जाना, ब्लैक पेन भी और ब्लू पेन भी लेके जाना। अब देखो नीचे जो क्वेश्चन दिया, ये वाला देखना नीचे, पीपर पात सरिस मन डोला, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब आपको पता होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है।
अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। लेकिन कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये देखो ध्यान से, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो फोर्थ नंबर देखो कहां पर आ रहा है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ये आ रहा है यहाँ पर। तो फोर्थ नंबर में कौन सा सही है? सी वाला। तो फोर्थ नंबर में सी वाला, फोर्थ नंबर में सी वाला सही है। मतलब इस पे बनाएंगे हम, किस पे बनाएंगे? इस पे ब्लैक करेंगे इसको पूरा। इसको क्या करेंगे? पूरा ब्लैक करेंगे। क्या करेंगे? पूरा पूरा ब्लैक करना है। ठीक है, हमारा कंफर्म हो गया क्या? आंसर बिल्कुल कंफर्म हो गया। उसके बाद ही गोला बनाना है, ऐसा नहीं कि हम कंफ्यूज है और फिर बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होना तो उस पर डॉट करके चले जाओ। क्या करके चले जाओ? ऐसे डॉट कर दो, डॉट, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये मैंने टिक किया था, फिर बाद में उसको देख लेंगे कंफर्म है या नहीं है बाद में, है ना। तो ये हो गया। आपको आया समझ में कैसे किया? जैसे चौथे नंबर का क्वेश्चन था, ये तो पहले नंबर का था, अब चौथे नंबर का कैसे भी मैंने फिल किया। तो चौथे नंबर का ये रहा क्वेश्चन, और सी वाला, तो सी वाले पे जाओ डायरेक्ट, तो ये सी वाला ये रहा, तो इस पे मैंने गोला कर दिया। पूरा करना है। क्या करना है? पूरा। ऐसे नहीं करना है, मान लो ऐसा कर दिया, ये हो गया बस, है ना, या फिर ऐसा कर दिया थोड़ा बहुत ऐसे और ये हो गया, तो ये उत्तर मान्य नहीं रहेगा। जो आंसर है ये मान्य नहीं रहेगा, इसका आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और एक जगह दो गोले भी आपने कर दिए ना तो भी मान्य नहीं रहेगा। एक ऑप्शन में मान लो एक ही आपको आंसर दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन में आप एक ही आंसर दे सकते हो, एक ही गोला भर सकते हो। केवल कितने गोले? एक ही गोला आप भर सकते हो। ठीक है, तो एक ही पर भरना है, और आपको ऐसा नहीं करना है कि आधा अधूरा ऐसा भर दिया बस ये हो गया, ये भर दिया बस हो गया, ये ऐसा नहीं, पूरा फिल करना है। पूरा क्या करना है? पूरा भरना है। क्या करना है? पूरा भरना है। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में आपको? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने पूरा स्ट्रेटेजी पूरी कंप्लीट की है। आंसर शीट भी ये आंसर शीट है, और ये क्वेश्चन पेपर ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। और साथ ही देखो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो आपको अब भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल, आप और भी यदि आपको कुछ समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसकी भी एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, या कुछ ऐसा आपके अंदर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आपको ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, कि राइट कर दिया, मान लो ये सही है ना, मान लो ये सही है, तो आपने ब्लैक की जगह क्या कर दिया, मान लो ये दूसरे का, मान लो ये बी वाला सही है, तो आपने क्या कर दिया? राइट कर दिया, है ना। या मान लो कोई सा गलत हो गया तो उस पर क्रॉस कर दिया। तो ये ऐसे चिन्ह बिल्कुल भी नहीं लगाना है, केवल आपको गोला बनाना है। क्या बनाना है? गोले पर केवल क्या करना है? उस पर डॉट करना है, पूरा पूरा उसको ब्लैक करना है पूरा। ठीक है, तो ब्लैक और ब्लू पेन आपको ले जाना ही है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए रोज लाता रहूँगा, तो आप बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की पूरी तैयारी करवाई हुई है। सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं इस पे अपलोड कर चुका हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, गणित, इंग्लिश, सब कुछ मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। तो वो क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा सकते हो और देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको और डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।